ये वो तुम और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुली करके तुम्हारी बहुत मारते, जैसे कि तुम अभी 800 में कहीं जा रहे होते हो और तुम्हारे दोस्त को एक फोन आता है, कहाँ है भाई? भाई बस घूम रहा था बंदों के साथ। कितने लोग हो भाई? वही 4 बंदे और एक डंडी है। और या फिर तुम लोग आग जला रहे होते हो और लकड़ी खत्म हो जाती है, सब तुम्हें देख के बोलते हैं भाई अब तेरी बारी है, तो तुम भी इतनी बेइज्जती कराने के बाद बोलते हो 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। तुम 6 महीने एक्सरसाइज करते हो पर 6 महीने बाद भी तुम एक डंडी ही हो। पर अगर तुम्हारी जगह कोई और बाहर का बंदा होता या फिर कोई ब्लैक बंदा होता, इसकी जीन्स में औकात है, तो एक दाना बच चुका होता। तो फिर रीजन जानते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स इतने खत्म क्यों है। तो मान लेते हैं कि दो आइडेंटिकल बंदे जिनकी हाइट, वेट, फिजिकल अपीयरेंस, स्ट्रेंथ वगैरह सब सेम है, तो एक बंदे को तुम रोज मैगी खिलाते हो और एक बंदे को हाई प्रोटीन डाइट, तो ऑब्वियसली बात है जिस बंदे को हेल्दी खाना दोगे वो हेल्दी ही रहेगा। ऑन द अदर है जिसको तुम मैगी खिला रहे हो, बहन का लौड़ा बस वीक होता जाएगा, उसकी ना तो हड्डियों में ताकत रहेगा, ना मसल चढ़ा पाएगा, ना कुछ कर पाएगा वो बंदा। और वीक बंदे के बच्चे वीक होते जाएंगे और जो हेल्दी खा रहा है उसके बच्चे स्ट्रॉन्गर बनते ही जाएगी। तो इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो तुमसे पहले की राजा महाराजा वाली कहानी तो सुनी ही होगी, कैसे उन लोगों को डिस्क्राइब किया जाता। कई लोगों की हाइट 7 फीट तक भी बताई गई है, तो वहां से आज की एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच तक कैसे आ गई। तो इंडियंस ने 1000 से भी ज्यादा साल की स्लेवरी सही है और ये वीक में था 18th सेंचुरी में। तो बैड जेनेटिक्स का बस एक ही मेजर रीजन हो सकता है कि लोगों को ढंग से न्यूट्रिशन ही नहीं मिला है। तो ज़्यादातर ब्लैक और वाइट लोगों के जेनेटिक्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर के जीन सीधा उनके डीएनए में पास हो पाए। तो अगर इंडिया को बाहर के लोग इतने एक्सप्लॉइट नहीं करते तो हो सकता है कि हम पे से कई लोगों के जेनेटिक्स उन लोगों से भी अच्छे होते। पर अभी भी कुछ क्लासेस के जेनेटिक्स अच्छे हैं, जैसे कि जाट लोग। तो तुम ब्रॉक लेसनर को तो जानते ही होगे, उस बंदे के ग्लव्स नहीं मिलते थे यूएफसी में, यूएफसी वालों को अलग से कस्टमाइज करवाना पड़ता था। तो मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसे सर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए, तो मैं उसकी बहन का एक फोटो देखता हूँ। पहले भाई तुम देखो, ये देख के फट गई भाई मेरी, ये देख के लग रहा है ये औरत बच्चे खाती है। तो तुम ये देख के बता सकते हो कि इनकी फैमिली का जेनेटिक्स कितना खतरनाक है। तो ये देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि इनकी फैमिली में 1000 साल में भी कभी किसी को खाने की कमी हुई है। वही हम इंडियन से इतना सफर किए खाने की कमी से कि हम बंदे वीक ही बनते चले गए। पर अभी भी भारत के लोग बाहर के कंपेयर में बहुत कम प्रोटीन खाते हैं। तो ये एक मैप है जो कि वर्ल्ड वाइड प्रोटीन इंटेक बता रहा है। तो लाइट से डार्क में प्रोटीन इंटेक बढ़ता जा रहा है रीजन का। तो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का एवरेज आता है 40 से 50 या 55 के आसपास। वही अगर एशिया में और आगे देखा जाए तो रशिया और चाइना अगर देख लो तो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उन लोगों का प्रोटीन इंटेक है 110 से 130 ग्राम के आसपास, और यूएसए का भी उतना ही है। पर अगर और मेल और फीमेल में एनालाइज किया जाए तो इंडियंस के लॉन्डो से ज़्यादा प्रोटीन तो अमेरिका में लड़कियां ही खा रही है। इतनी सफरिंग की वजह से हम इंडियंस के जीन्स में एक म्यूटेशन आ गया, जिसकी वजह से हम लोग बेली फैट स्टोर करते हैं और स्किनी फैट जैसे दिखते हैं। पर अब इंडियन जेनेटिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि लोग खाने की कमी से उतना सफर कर नहीं रहे। पर अगर तुम्हें अपनी जेनेटिक्स को ओवरकम करना है तो तुम बस ढंग से खाना खाओ और एक्सरसाइज कर लो, बस।